हेलो एवरीवन, आई एम सलमा एंड आई वेलकम यू ऑल टू जॉबकर। आज के वीडियो में हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी एक हिंदू मॉन्क और एक स्पिरिचुअल टीचर थे। इन्होंने योगा और वेदांत की टीचिंग्स को वेस्ट कंट्रीज में काफ़ी पॉपुलर किया। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी को साइंस और स्पिरिचुअल नेचर की बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए इनकी टीचिंग्स में इन दोनों फील्ड की कोएग्जिस्टेंस दिखती है। आज के वीडियो में हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के कुछ कोट्स को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन कोट्स के थ्रू स्वामी विवेकानंद जी क्या सिखाना चाहते थे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। कोट नंबर 1 इज ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट। स्वामी विवेकानंद जी ने इस कोट के थ्रू हमें यह बताने की कोशिश की है कि हमें अपने अंदर से ग्रो करना सीखना होगा। बिकॉज जब तक हम अंदर से ग्रो नहीं करेंगे, अपनी इनर सोल से ग्रो नहीं करेंगे, तब तक हम ये चीज़ नहीं सीख सकते कि हमें किस तरीके से स्पिरिचुअल होना है। बिकॉज अगर हमारी इंटरनल ग्रोथ होगी तो हम बाहर से अपने आप ग्रो दिखेंगे एंड हमारी बाहरी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि आप अपने आप को इंटरनली कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप अपने आप पर वर्क कैसे कर सकते हैं। बिकॉज आज की डेट में जितने भी नॉलेज वाले सोर्स हैं, जैसे कि बात करें बुक्स हैं, स्टोरीज़ हैं या टीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक डायरेक्शन दे सकती हैं, हमको एक हिंट दे सकती हैं, बट उस डायरेक्शन में जाना और ना जाना ये हमारी सोल डिसाइड करेगी। विच मीन्स हमें कैसे स्पिरिचुअल होना है ये हमें कोई नहीं सिखा सकता, ये हमें सिर्फ हमारी सोल सिखा सकती है। अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो आपको अपनी इंटरनल सोल पर वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर से ग्रो करना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने अंदर से ग्रो कर जाएंगे उस दिन आपकी बाहरी ग्रो अपने आप दिखने लग जाएगी। ओके, आप दिखने लगोगे कि आप बाहर से भी ग्रो कर चुके हो। लेकिन आज का जो ज़माना है उसमें क्या होता है कि लोग बाहर से ग्रो करने में लगे हुए हैं बट अंदर से सब के सब खाली हैं। ओके, आपको फोकस करना है कि आप अपने आप को इंटरनली ग्रो कैसे कर सकते हैं ताकि आपकी बाहरी ग्रोथ अपने आप दिखने लग जाए। कोट नंबर 2 इज ऑलवेज बी हम्बल। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने फ्रेंड के साथ इंग्लैंड में बैठे हुए बात कर रहे थे एंड उनके दोस्त ने इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते टाइम कोई मिस्टेक कर दी और स्वामी विवेकानंद जी ने उनको बताया कि आपने ये मिस्टेक कर दी है। तो उनके दोस्त ने उनको गुस्से में आंसर किया कि ये मेरी मदर टंग है और इसको बोलते टाइम या यूज़ करते टाइम मैं कोई भी गलती कैसे कर सकता हूँ। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही हम्बल होकर एक अच्छे तरीके से उनको बताया कि ये आपकी मदर टंग है और इसको आपने सुनते सुनते याद किया है, बट मैंने इस लैंग्वेज को सीखा है। इस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने हम्बल होकर आंसर दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी की भी बात हो गई एंड उनके जो दोस्त ने मिस्टेक की थी उनको वो मिस्टेक भी रियलाइज़ हो गई। अगर आप कभी भी किसी को किसी की मिस्टेक दिखाते हैं या बताने की कोशिश करते हैं दैट यू आर रॉन्ग हेयर, आप कोशिश करें कि आप हम्बल होकर उसको उसकी मिस्टेक बताएं, ना कि आप उसको टोंट करें या गुस्से में उसको उसकी मिस्टेक बताएं। बिकॉज अगर आप गुस्से से उसकी मिस्टेक बताते हैं तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आएगा। एक तो आप उसका मिस्टेक निकाल रहे हैं और उसके बाद भी आप उसको गुस्से में बता रहे हैं दैट तुमने ये चीज़ गलत की है। लेकिन अगर आप हम्बल होकर उसको बताएंगे तो उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ भी हो जाएगी एंड आपकी बात भी हो जाएगी कि हाँ, आप ये मिस्टेक बताने की कोशिश कर रहे थे। कोट नंबर 3 इज रिजेक्ट एवरीथिंग दैट मेक्स यू वीक। आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली या किसी भी वे में वीक करती है, आपको उस चीज़ को पॉइजन समझकर रिजेक्ट कर देना है। एंड स्वामी विवेकानंद जी का भी यही कहना था कि आपको हर वो चीज़ जो आपको वीक बनाती है, आपको उस चीज़ से दूर हो जाना है, उस चीज़ को आपको रिजेक्ट कर देना है। वैसे वीक होना तो किसी को भी पसंद नहीं है, बट कुछ टाइम पर वीकनेस ऐसे लोगों की डेस्टिनी बन जाती है जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। ये कंफर्ट जोन आपका जॉब प्लेस भी हो सकता है, आपका अपना हाउस भी हो सकता है और इसके अलावा आपकी कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है। कई बार हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और हमें लगने लगता है कि यहाँ पर
हम क्या हैं, सेफ हैं, राइट। लेकिन वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आपको फील होता है कि इस जगह पर रहकर आप ग्रो नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ग्रो करने से रोकती है, विच मीन्स वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। जैसे आप अपने काम को ले लें, अगर आपका कोई वर्क प्लेस है, वहाँ पर आप अपने आप को सेफ फील करते हैं एंड दूसरी जगह पर आपको पता है कि यहाँ पर आपकी कोई भी ग्रोथ नहीं है और ना ही आप कुछ सीख सकते हैं, तब आपको क्या करना है, उस वर्क को छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज आप कंफर्ट जोन में हैं, वहाँ पर आप वहाँ पर खुद को सेफ फील करते हैं। और इसके अलावा आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि आपको हर मंथ सैलरी आ जाती है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, काम पसंद हो ना हो बट मेरी चीज़ें तो चल रही हैं ना। ये होता है कंफर्ट जोन। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ आपकी ग्रो में आपकी हेल्प नहीं करेगी, फिर भी आप वहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट कोट इज कंपैशन एंड काइंडनेस सोज योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी ने डिसाइड किया कि वो योगा और स्पिरिचुअल टीचिंग्स के लिए इंडिया से बाहर जाएंगे, तब उन्होंने अपनी माँ को जाकर बताया कि माँ मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तब विवेकानंद जी की माँ ने कहा कि वो चाकू उठाकर मुझे देना, और विवेकानंद जी ने वो चाकू उठाकर माँ को दिया। इसके बाद उनकी माँ ने बोला कि अब तुम जा सकते हो। तब विवेकानंद जी ने माँ को आंसर किया कि माँ आपने ना तो मेरा कोई टेस्ट लिया और ऐसे ही जाने को बोल दिया। तब उनकी माँ ने उन्हें बताया कि ये चाकू उठाकर देना ही तुम्हारा टेस्ट था, मैं देखना चाहती थी कि तुम मुझे चाकू कैसे पकड़ाते हो। विवेकानंद जी ने चाकू पकड़ाते टाइम चाकू का जो धार वाला सिरा था उसको अपने साइड रखा एंड जो हैंडल वाला सिरा था वो अपनी माँ की साइड बढ़ाया, ताकि चाकू पकड़ते टाइम गलती से अगर कोई चोट लगती है तो वो चोट विवेकानंद जी को लगे, ना कि उनकी माँ को लगे। उनकी माँ ने कहा कि तुम स्पिरिचुअली इतना ग्रो कर चुके हो कि तुम्हें पता है कि सामने वाले को कोई भी दुख नहीं पहुंचाना है, और अगर सामने वाला तुम्हें कोई दुख पहुंचाता है या तुम्हारे साथ कोई ऐसा काम करता है जिससे तुम्हें कोई भी तकलीफ होती है, तो ये चीज़ पर तुम फोकस नहीं करते, बल्कि तुम इस चीज़ पर फोकस करते हो कि तुम दूसरों का भला कैसे कर सकते हो। बिकॉज जब तक एक इंसान की थिंकिंग और एक्सपीरियंस का स्कोप लिमिटेड होता है, तब तक वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बट जब वो इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर जाता है, तब उसको समझ में आने लगता है कि हर दूसरा इंसान उसका ही एक रिफ्लेक्शन है, एंड अगर वो किसी दूसरे इंसान को कोई भी तकलीफ देता है तो वो अल्टीमेटली उसको ही होने वाली है। एंड इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा कोई भी काम करता है, ओके। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपनी तरफ से किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं देनी है, ना ही उसको कोई दुख पहुंचाना है। और अगर कोई आपके साथ कुछ भी गलत करता है तो ये उसका डेस्टिनी है, वो उसको जहां पर उसका कर्मा है वो उसको अपनी जगह पर लेकर जाएगा, ओके। नेक्स्ट कोट इज डू वन थिंग एट अ टाइम। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें अपना सारा फोकस उस काम पर रखना है, बिकॉज जब तक हम अपने पूरे फोकस के साथ वो काम नहीं करेंगे तब तक वो काम अच्छे से कंप्लीट होने के चांसेस कम होते हैं, राइट। जैसे हम अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अपनी फिजिकल एनर्जी, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एंड अपनी इमोशनल एनर्जी, सारी एनर्जीज को एक डायरेक्शन में लगाना होगा। एंड जब हम इन सारी एनर्जीज को एक डायरेक्शन में लगा देंगे तो हमें हमारा गोल अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ओके। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है दैट डू वन थिंग एट अ टाइम। नेक्स्ट कोट इज आस्क एंड नथिंग वांट इन रिटर्न्स। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि आप सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करें, जो काम आप कर रहे हैं आपको उस पर फोकस करना है, ना कि उसके रिटर्न्स और उसके रिजल्ट्स पर फोकस करना है। बिकॉज जब आप उसके रिजल्ट या रिटर्न्स पर फोकस कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपकी फिजिकल एनर्जी तो वर्क कर रही है, बट आपकी जो इमोशनल एनर्जी है वो रिजल्ट के बारे में सोच रही है, विच मीन्स आप एक टाइम पर एक काम नहीं कर रहे हैं। और इसके पहले जो कोट हमने डिस्कस किया उसमें विवेकानंद जी ने कहा था दैट डू वन थिंग एट अ टाइम। और यहाँ पर आप दो चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं, एक तो वो काम कर रहे हैं और दूसरा उस काम के रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं,
विच मीन्स आपकी एनर्जीज इंक्लाइंड नहीं हैं। आपकी एनर्जीज दो जगह डिवाइडेड हैं एंड ये एनर्जीज जब तक एक साथ आकर काम नहीं करेंगी तब तक आपका काम अच्छे से नहीं होगा, और काम अच्छे से नहीं होगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। बट जब आप 100% फोकस होकर सारी एनर्जीज को एक करके एक ही काम पर लगाएंगे तब आपका काम 110% अच्छा भी होगा, एंड जब काम अच्छा होगा तो उसके रिजल्ट्स बेशक अच्छे आएंगे। नेक्स्ट कोट इज लव योर सेल्फ टू लव अदर्स। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि हमें दूसरों को प्यार करने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा। जब तक हम अपने आप को प्यार नहीं कर सकते, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी बुराइयां होती हैं, एंड जिस टाइम पर हम अपने आप को अपनी सारी कमियों के साथ, अपनी सारी बुराइयों के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी टाइम पर हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है और हम सारे लोगों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हमने अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है एंड हम अपने आप को एज इट इज़ बहुत प्यार करते हैं, राइट। सो दूसरों को प्यार करने के लिए, उनको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्यार करें और अपने आप को एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट कोट इज नेवर बी अफ्रेड। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि हमारी इस एग्जिस्टेंस का सही सच यही है कि हम किसी से भी डरें ना, किसी भी चीज़ से ना डरें। किसी भी काम को करते टाइम हम उसके रिजल्ट्स के बारे में सोच कर ना डरें कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा, या फिर हम ये ना सोचें कि ये काम करते वक्त हमें क्या सहना पड़ेगा। बस आपको एक बात याद रखनी है कि आपको इमोशनली या फिजिकली किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना है, बिकॉज आप जितना ज़्यादा चीज़ों से, लोगों से या बिलीफ से अटैच्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आपको उनके छूटने का डर रहेगा, एंड आपको ये डर हमेशा बना रहेगा दैट अगर मेरे पास ये नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा। सो आपको इन सारी चीज़ों से बचकर रहना है और अपने काम पर फोकस करना है। नेक्स्ट कोट इज लव इज एक्सपेंशन, हेट इज कॉन्ट्रैक्शन। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि हर तरह का प्यार हमें और हमारी बाउंड्रीज को एक्सपेंड कराता है और हमें हमारे बेस्ट वर्जन तक लेकर जाता है, और जो हम हैं सच में हम वो बन पाते हैं। बट हर तरह की सेल्फिशनेस हमें हमारी बाउंड्रीज में कैद करके रखती हैं और हमें कभी भी एक्सपेंड नहीं होने देती। सो जो भी इंसान सेल्फलेसली जीता है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है एंड अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी पाता है। बट जो इंसान सेल्फिश होकर जीता है वो इंसान मर मर कर अपनी ज़िंदगी जीता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि प्यार करो, प्यार करने के लिए, जैसे हम सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट कोट इज यू आर द सोल। स्वामी विवेकानंद जी इस बात पर काफ़ी एम्फेसाइज करते हैं कि सोल हमारे अंदर नहीं है बल्कि हम ही सोल हैं। बिकॉज स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि हमारी बॉडी हम नहीं है और ना ही हमारी नॉलेज हम हैं। हमारी बॉडी अर्थ से उधार लिया हुआ एक मैटर है एंड हमारी जो नॉलेज है वो इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम करेंगे हमारे थॉट्स भी उसी तरह के हो जाएंगे, विच मीन्स ना तो हमारे थॉट्स हम हैं और ना ही हमारी बॉडी हम हैं। हम एक सोल हैं, हमें ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी एंड हमें सोल को ग्रो कराने में हेल्प करनी होगी और इस सोल को ग्रो करना होगा। सो इन सारे कोट्स को अगर समराइज किया जाए तो हमें समझ में आएगा दैट हमें बाहरी दुनिया में अपने आप को नहीं ढूंढना है बल्कि हमें अपने अंदर अपने आप को ढूंढना है और उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, हमें यहाँ पर क्यों भेजा गया है और हम क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जिस दिन हम ये चीज़ समझ जाते हैं, हम अपने आप को अंदर से जान लेते हैं कि हम क्या हैं, उस दिन हमें अच्छे तरीके से हर एक चीज़ की नॉलेज हो जाएगी एंड हम समझने लग जाएंगे दैट हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है और हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक एंड शेयर दिस। ऑल्सो सब्सक्राइब जॉबकर फॉर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस and as such videos and hit the bell icon so you can get all updates from Jobker. Thank you so much for watching and God bless you all.